सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजर में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 2026 की सबसे बड़ी आशीष और सबसे बड़े संकट के लिए प्रार्थना करना है। बहुत अद्भुत भविष्यवाणी है, बहुत अद्भुत दर्शन है। अपोस्टल अंकित और अंकुनरा और प्रोफेट विजेंद्र सिंह, इन तीनों के लिए क्या है सब कुछ बताऊंगा। और जो खुदा दर्शन देते हैं, जो सपना दिखाते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। अपनी मनगढ़ंत कुछ भी नहीं। इसे सुने और प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे दर्शन का, सपनों का वरदान दिया, यहां तक पहुंचाया, आगे पहुंचाएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग जुड़े, देखे, वो सेम ना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। 2026 आ चुका है। ये वीडियो बन रही है 12 जनवरी रात 11:05 पे, और यह है वो भविष्यवाणी है जो मेरे मेन चैनल पर आपने देखी होगी, लेकिन एक एक करके, एक या दो करके मैं इस चैनल पर डालता रहूंगा, सामने आकर, वहां से काट के नहीं, सामने आकर, और बहुत सारी बातें बताता रहूंगा। दूसरा, इस चैनल को भी आप शेयर करें, जुड़े। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि दर्शन द्वारा बात करता है परमेश्वर। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच के सो रहा हूं या मेरी कोई प्लानिंग है तो मैं उठ के आ गया और आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, परमेश्वर ने यूट्यूब के 10 चैनल में से 3 को कहा है काम करने के लिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी 3 पे काम कर रहा हूं। अगर व्यूज या पब्लिसिटी के लिए ऐसा होता तो मैं चैनल कोई नहीं छोड़ता, मैं सारे चैनल छोड़ दिए। जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा कहा वैसी, आमीन। खैर, ये तो परमेश्वर, देखो परमेश्वर जानता है मनों को, हमें सफाई देने की, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 2026 जिस तरह से खुदा ने बताया, 28 दिसंबर 2025 में हैदराबाद में, जिसमें ये बुक नोटबुक में सब कुछ लिखा हुआ है, इतने सारे भविष्यवाणी जो काम दिए वो काम भी करना है, जो वर्क दिया है उस वर्क को भी पूरा करना है। जैसे पिछले साल दिया था 72 घंटे की फास्टिंग, नाइट पीरियड, ऐसे ही परमेश्वर ने 21 दिन की फास्टिंग 3 महीने बताई है, और नाइट पीरियड बताई 3 लगातार, उन सबको करना है। और अभी आपको पता है मैं बिजी हूँ, पापा के ऑपरेशन में भी बिजी हूँ। दूसरा, प्रार्थना करते रहना, लेकिन अभी वो पोस्टपोन हो रहा है परमेश्वर की दया से, आपकी प्रार्थना के द्वारा, जरूरत ही ना पड़े। दूसरा, मकान के लिए प्रार्थना करना। मैं सारी बात आपको क्लियर करके चलता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आप अपने लोग हो, मेरे लोग हो, परमेश्वर के लोग हो, आप परिवार हो, आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, भविष्यवाणी बाइबल का हिस्सा है, पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करता है कोई भी प्रभु का दास। आपको समझ आती है, ग्रहण करे, संकट की भविष्यवाणी पे प्रार्थना करे, और समझ नहीं आती तो स्किप करके चले जाइए। लेकिन अपने पे श्राप लेने से अच्छा है स्किप कर दे, छोड़ दे। कहीं मसीह लोग, कहीं मसीह नहीं कहूंगा, कहीं क्रिश्चियन विरोधी लोग, है ना, वो लोग कमेंट में आते हैं, उनको कुछ समझ तो नहीं आता, अपशा बोलते हो, श्राप अपने पे ले लेते हैं। इससे सावधान रहना। और क्योंकि ये चीज, देखिए, भविष्यवाणी बहुत डीप हिस्सा है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। जो खुदा बताते हैं, पूरी होना ना होना खुदा के हाथ में। देखिए, खुदा मुझे कहता रहेगा, परमेश्वर मुझे बोलते रहेंगे, मैं प्रभु का दास सामने आता रहूंगा, और सारी भविष्यवाणियां प्रभु पूरा करते हैं। संकट की भविष्यवाणी हो या कोई भी हो, उस पर मैं दया मांगता हूं और यही कहता हूं, परमेश्वर से पूरी ना कर, फिर मेरी ही तेरी इच्छा पूरी हो, आमीन। और हम सब यही चाहते हैं कि संकट की जितनी भविष्यवाणी है उस पर दया करे प्रभु, और आशीष की भविष्यवाणी को पूरा करे। तो ये 2 भविष्यवाणी मैं आपको लेकर आ रहा हूं। उस चरण पे पूरी भविष्यवाणी डल चुकी है, लेकिन जो दर्शन, जो सपना प्रभु ने मुझे दिखाया, जो सपना दिखाया, मैं वो क्लियर करना चाहता हूं। पहले वचन दिया प्रभु ने मुझे, पहला पतरस का, सॉरी, दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय, उसका 20-21, दूसरा पतरस उसका 1 का 20-21, यहां लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। साफ बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी का है। अगर आप भविष्यवक्ता की निंदा कर रहे हो, भविष्यवाणी की निंदा कर रहे हो, आप अनजाने में पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हो और श्राप ले रहे हो, तो श्राप से आप सावधान रहना। क्योंकि अगर आप आशीष नहीं ले पा रहे तो आप श्राप भी मत लो, अब जैसे है वैसे रहो। देखिए, मेरे परमेश्वर धन्यवाद है, और जिस तरह अभी मैंने कहा, मैं पे घर पे ही हूँ, और खुदा ने चाहा कि इस महीने जो टूर पेंडिंग है मेरे, पुणे और अंडमान निकोबार, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। क्योंकि 3 टूर तो खुदा ने इस शुरू में ही करवा दिए, रांची, प्रोफेट नैन्सी और प्रोफेट टैरेंज और पंजाब का। तो परमेश्वर धन्यवाद है, एक तरह से 4 टूर पूरे हो गए। अब 2 टूर और बाकी है, पुणे और अंडमान का। प्रार्थना करना और सपोर्ट जरूर करना प्रार्थना के साथ साथ, ताकि मैं वहाँ जा सकूँ,
क्योंकि बहुत जरूरी है, पहली मीटिंग इस साल की। परमेश्वर आपको आशीष करें। देखिए, दर्शन जैसा भी पीएम मोदी के लिए प्रभु ने दिखाया था, सपना जो दिखाया था, बहुत अद्भुत सपना है, वो मजाक नहीं है। और इसका प्रमाण है कि एक भाई को भी हुबहू वही चीज आया, तो बहुत बड़ी है इस बात को। लेकिन हम और आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी बुरा सपना पूरा हो, हम यही चाहेंगे कि परमेश्वर सब पे दया करे। देखिए, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, अंकित सजवान जी और अपोस्टल अंकुर, मैंने क्या दर्शन देखा, इसके लिए प्रार्थना करना। और दूसरा, पहले मैं आशीष की भविष्यवाणी की बात करता हूं, जो खुदा ने मुझे इस साल बोला है, प्रॉमिस दिया है, यशाया 61 का 7, यशाया 61 यानी कि 61 और उसका 7 वचन। प्रभु ने बोला है रिकवर, यानी कि तुम्हें नाम रहेगी बदले दुगना आदर दूंगा। जो भी आपने खोया है, जो भी आपने खोया है, सब रिकवरी होगा यीशु मसीह के नाम में। और रिकवरी ऐसा नहीं, डबल होगा, दुगना होगा, हर चीज दुगने पर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जितना भी आपने गवाया है सब वापस आएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। विश्वास करते हो तो आमीन लिखो। दूसरा, अब दर्शन की बात है कि मैं एक जगह पे खड़ा हूं और 3 कोट होते हैं, ब्लेजर टाइप कोट, जो वो लोग पहनते हैं, है ना। और अपोस्टल जी का भी कोट देखा, अंकुर का भी, विजेता पास्टर के भी, उनका तीनों को कोट देखे। एक का पिंक देखा, एक का व्हाइट देखा, और एक दूसरा, हाँ, 2 व्हाइट देखे, टंगे हुए है वो। तो वो कोट गिर रहे हैं नीचे। अरे अंकित सर का कोट नीचे कैसे गिर गया? मैंने उठा लिया। प्रोफेसर विजेंद्र सिंह का कोट नीचे गिर गया, फिर मैंने उठा लिया। ऐसे ही अपोस्टल अंकुर का भी, बेशक वो कोट नहीं पहनते, कोट क्या दिखा रहा है? कपड़े दिखा रहा है ना। यानी कि उसके अंदर छवि है। देखो परमेश्वर ने क्या बताया, जब मैंने इसके बारे में पूछा था तो प्रभु का संकट है। और जैसा प्रभु ने कहा है, इस साल दासों पर, दासों की कलीसिया पर संकट आएगा। लेकिन एक चीज और कही है कि अद्भुत रीति से परमेश्वर इस्तेमाल भी करेगा। अब संकट का मतलब बीमारी का हो, फाइनेंस का हो, सताव हो, है ना, एक्सीडेंटली संकट हो। सताव एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के होते हैं। संकट एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के होते हैं। मानसिक तनाव हो, अपने घर में ही कुछ ऐसी दिक्कत हो, बीमारी से हो, तो परमेश्वर जैसे वो कोड नीचे गिर रहे हैं, तो वो नीचे गिर रहे हैं। अरे मैं कहा आज अंकित सजवान जी का कोड नीचे गिर गया, है ना, ये तो नीचे क्यों गिर रहे तीनों जने? तो मैं उठा के, तो आवाज आई, ये तीनों तू रख ले, ये तीनों तू रख ले अभी। तो मैंने उनको संभाल लिया। तो मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, तो प्रभु ने कहा था मैंने तेरे पे प्रकट किया है ये, और इसलिए प्रकट किया है ताकि प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारे नाइट प्रेयर में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, और आप भी प्रार्थना करते रहना। और ये प्रभु के दासों के लिए चिन्ह है कि हाँ, वो नीचे गिरने का मतलब है, कोट नीचे गिर रहे हैं, यानी क्योंकि ब्लेसिंग उनका सब कुछ। देखो हम लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो इतने ऊंचे है, शैतान किसी को भी कुछ कर सकता है, लेकिन हमें और आपको प्रार्थना करनी है। आमीन। तो हमें प्रार्थना करने का सौभाग्य दिया है। कितने खास हैं हम और आप। इतने बड़े दासों का सपना प्रभु मुझे दिखा रहा है। आपको याद है प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जेल जाने से पहले 3 साल पहले ही दिखा देता, 5 साल पहले, 4-5 साल भी अंकुर के बारे में दिखाया था, अंकित सजवान के बारे में दिखाया था, वही दिखाया है। और आज तक जो दर्शन दिखाया है खुदा ने, जो सपना दिखाया है, वो पूरा हुआ है। आमीन। तो हम ये संकट का सपना है, इसलिए हम इसको पूरा होने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हम ये ब्लेसिंग कर सकते हैं कि परमेश्वर पे दया करे, दासों पे दया करे, कलीसिया पे दया करे। तो बस यही कहूंगा, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो जिस तरह से 2026 के बारे में बता रहा है, जो रिकॉर्ड तोड़ पिता आशीष भी है, रिकॉर्ड तोड़ संकट भी है, चाहे वो दासों पे हो, कली से बल्कि उसका रिकवरी भी है। रिकवरी होगी, मैं विश्वास करता हूं। जो खोया है वो पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और जितने भी तेरे दासों के लिए सपना आया है, मैं सपने को मैं सौंपता हूं, इसकी बुराई को खत्म करता हूं और अच्छाई को प्रकट करता हूं। हाँ मेरे परमेश्वर, शैतान की ओर से हर चीज में कैंसिल करता हूं और इसकी ब्लेसिंग को मैं खोलता हूं। और जितने भी तेरे दास इस पृथ्वी पर, सब पे दया मांगता हूं। दास है, दास का परिवार है, दास ही है, चर्च है, कोई भी है, पिता उन सब पे दया हो। जो 2026 के बारे में आपने बताया है, जितनी ब्लेसिंग हमसे रिसीव करते और जितने संकट है, फिर दया मांगते। हाँ और आमीन के साथ, तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, रिकॉर्ड तोड़ संकट है इस साल, अद्भुत साल है ये, अजीबो गरीब साल है ये। दूसरा, प्रार्थना का साल है, प्रार्थना लाइफ को बढ़ाने का साल है, रिकवरी का साल है। और जो दर्शन है, ये मैंने अभी शेयर कहीं नहीं करा, यहां शेयर कर रहा हूं। वो भी खुदा ने मुझसे कहा। बहुत सारे दर्शन होते हैं, सपने होते हैं, है ना, जो हम स्किप हो जाते हैं, खुदा में याद दिलाता है। वही याद दिलाकर आज परमेश्वर ने कहा, तो प्रार्थना करते रहे, मेरे लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, और हर एक के लिए प्रार्थना करें, और अपने हाथ खोले ताकि जो टूर पेंडिंग है उसे मैं पूरा कर सकूं जल्दी।
परमेश्वर आपको, आपके परिवार को सारी खुशियां दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अगर आपको इस भविष्यवाणी जो आपने सुना है आशीष मिलती है, रिसीव करते हैं, तो आमीन बोलो और शेयर करो, दूसरे तक प्रभु का पैगाम पहुंचाओ। जय मसीह।